हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राज आनंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी फ्रेजेस आई हुई हैं, जो भी इडियम्स आए हुए हैं, जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं, उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम भी इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है, आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है, आपकी अगर कोई क्वेरी है, क्वेरी इंग्लिश से रिलेटेड है, तो उसका सलूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए, क्योंकि वो प्रीवियस डे के वीडियो पर बेस्ड होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो आर्टिकल है, जो कि मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए, वो रिलेटेड है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से। पाकिस्तान में जो है अभी कुछ दिन पहले जो है वहाँ पर जनरल इलेक्शंस हुए, मतलब कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कुछ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए वहाँ पर जनरल इलेक्शन हुए। जैसे कि अपने यहाँ पर इंडिया में जो है लोकसभा के इलेक्शंस हुए, ऐसे ही वहाँ पर भी इलेक्शंस हुए। अब इलेक्शन में जो है किसी भी पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। अब वहाँ पर जो है इमरान खान की, जो कि क्रिकेटर थे पहले, फॉर्मर बॉलर रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनकी जो पार्टी है पीटीआई, उनके द्वारा जो समर्थित हैं, ठीक, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा की, मतलब उनके यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं वो जीती हैं। अब वहाँ पर जो है एक केओस मच गया है कि किसकी सरकार बनेगी। अब जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट कहें, इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान आर्मी कहें, ठीक, तो जो वहाँ की पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी ने क्या कहा है अब, ठीक, और क्या कहा है इमरान खान ने और क्या कहा है नवाज शरीफ जी ने, ठीक, वो जो है इस आर्टिकल में दर्शाया गया। अब वहाँ पर कौन जो है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा और किसने, कौन सी पार्टी है जिसने सबसे अधिक जीते हैं, उसके बाद किसने जीते हैं, ये सब जो है इस आर्टिकल के थ्रू डिस्कस किया गया। इसमें जो है फ्रेजेज आई हुई हैं, जैसे कि पिच फार आया हुआ है, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब होती है। इसी तरीके से इडियम आए हुए हैं, लाइन से रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से टफ वर्ड्स आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये जो आर्टिकल है कम्प्लीटली समझ में आएगा। पाक आर्मी चीफ, जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ हैं, पिचेस फॉर कोलिएशन गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने पिच फार मतलब होता है, नोट डाउन कर लीजिए, ये फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू सपोर्ट आर एडवोकेट। एडवोकेट मीन्स होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना। फॉर समथिंग, फॉर समथिंग। तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर जी, उन्होंने आह्वान किया है या सपोर्ट किया है कि कोलिएशन गवर्नमेंट बन जाए, क्योंकि वहाँ पर किसी भी पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा है कि कोएलिएशन गवर्नमेंट बन जाए। कोलिएशन का सिनोनिम होता है अलियांस, ALLIANCE। जैसे कि अपने यहाँ जो है वो इंडिया ब्लॉक जो बना हुआ है, ठीक, तो वो क्या है, कोएलिएशन है पार्टीज़ का, कोएलिएशन और गठबंधन है। जैसे कि उसमें आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, अन्य पार्टीज़ भी उसमें है। तो क्या है, वो एक कोलिएशन बना हुआ है, गठबंधन बना हुआ। कोलिएशन का सिनोनिम होता है अलियांस, अलियांस में होता है गठबंधन। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने कोलिएशन गवर्नमेंट, मतलब कि जितनी भी पार्टीज़ हैं वो आपस में मिल करके सरकार बना ले, इसका जो है उन्होंने सपोर्ट किया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ। और पाकिस्तान की आर्मी को जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट माना जाता है, कि जो पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान में चाहती है वही होता है। तो पाकिस्तान आर्मी चीफ जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। पिच जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। फार जो है ये प्रीपोजिशन है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब है, ठीक। तो प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब है। कोलिएशन गवर्नमेंट, ये जो है कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चीफ के लिए जो मेन वर्ब है वो पिच आई हुई है। पिच फॉर मीन्स होता है किसी चीज़ का समर्थन करना। तो आर्मी के चीफ जो हैं जनरल असीम मुनीर, उन्होंने कहा है कि, मतलब सपोर्ट किया है इस बात का कि गठबंधन की सरकार बना लीजिए। कोलिएशन गवर्नमेंट मतलब कि गठबंधन की सरकार बना लीजिए, जो भी पार्टीज़ हैं वो आपस में मिल करके गठबंधन की सरकार बना लें। ऐसा जो है पाकिस्तान के जनरल जो हैं इस समय, मतलब पाकिस्तान आर्मी के चीफ जो उन्होंने कहा है। जनरल असीम मुनीर सीक्स अ यूनिफाइड गवर्नमेंट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक फोर्सेस। फोर्सेस का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा पार्टीज। ऑल डेमोक्रेटिक पार्टीज की बात की गई है यहाँ पर, ठीक, सभी डेमोक्रेटिक पार्टीज। तो जनरल असीम मुनीर सीक्स, वो चाहते हैं अ यूनिफाइड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बने वो सभी, मतलब जितनी भी पार्टीज हैं वो आपस में एक होकर के गवर्नमेंट बना लें। ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं वो सभी आपस में मिलकर के यूनिफाइड गवर्नमेंट, मतलब कि पाकिस्तान में सरकार बना लें। ऐसा जो है
जनरल चाहते हैं असीम मुनीर जी। तो जनरल असीम मुनीर जी जो हैं ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, चूंकि जनरल असीम मुनीर जो है सिंगुलर हैं, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। सीक मीन्स होता है चाहना किसी चीज़ को। आर्टिकल ए जो है वो गवर्नमेंट के लिए आ रहा है यहाँ पर। यूनिफाइड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। यूनिफाइड गवर्नमेंट मतलब सभी पार्टी जो है आपस में, यूनिफाइड का सिनोनिम हो जाएगा कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब एक गठबंधन की सरकार बना लें। ये जो है जनरल असीम मुनीर जो है वो चाहते हैं। अ यूनिफाइड गवर्नमेंट ऑफ जो है प्रीपोजिशन ऑल डेमोक्रेटिक फोर्सेज, जितनी भी लोकतांत्रिक फोर्सेस हैं या लोकतांत्रिक पार्टीज हैं वो। तो जनरल आसिम मुनीर जो है वो चाहते हैं कि जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं वो आपस में मिल करके और गठबंधन की सरकार बना लें। ही बैक्स नवाज शरीफ अपील। ही जो है जनरल असीम, जो जनरल असीम जी हैं उनके लिए ही जो है यहाँ पर प्रोनाउन आया हुआ। ही बैक्स, उन्होंने समर्थन किया। बैक में होता है टू सपोर्ट। बैक जो है एज अ वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। बैक में होता है सपोर्ट, मतलब कि सपोर्ट करना किसी को। ठीक, बैक का सिनोनिम हो जाएगा सपोर्ट हो जाएगा और बैट हो जाएगा। बैट माने बैट मीन्स होता है सपोर्ट करना। पाकिस्तान के जो फॉर्मर पीएम रहे इमरान खान, उनका जो चुनाव चिन्ह था वो भी बैट था। बैट मीन्स समर्थन करना। ही बैक्स नवाज शरीफ अपील। जो जनरल असीम है उन्होंने नवाज शरीफ ने जो अपील की है, नवाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ जो हैं फॉर्मर पीएम रहे हैं पाकिस्तान के। तो नवाज शरीफ की जो अपील है, अपील का मतलब होता है रिक्वेस्ट, अपील का सिनोनिम हो जाएगा रिक्वेस्ट। तो नवाज शरीफ ने जो अपील की है, जो रिक्वेस्ट की है, उसका जो है जनरल असीम मुनीर ने समर्थन किया है। तो यहाँ पर ही जो है प्रोनाउन है जनरल असीम के लिए। बैक्स जो है यहाँ पर बैक जो है मेन वर्ब है, क्योंकि ही जो है सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ, मतलब वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। नवाज शरीफ अपील जो है कंपाउंड नाउन है, टू जो है प्रीपोजिशन है। यहाँ पर देखिए एपिस्ट्रोफी यस लगा हुआ है, मतलब कि पोजीशन दिखाया गया है। अपील किसकी है? नवाज शरीफ अपील, तो इसका मतलब होता है की। एपिस्ट्रोफी इसका मतलब होता है की। तो नवाज शरीफ की अपील का जो है जनरल असीम ने समर्थन किया है। किस लिए समर्थन किया है? टू राइवल पार्टीज। राइवल पार्टीज कौन सी होती हैं? जो दुश्मनी, मतलब कि आपस में दुश्मन पार्टीज होती हैं। राइवल में होता है हॉस्टिल, हॉस्टी HOSTIL, हॉस्टाइल में होता है दुश्मनी भरी पार्टीज। जो ऐसी पार्टीज जो अभी तक जो हैं आपस में दुश्मन वाली राइवल पार्टीज थी, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, वो आपस में टू ज्वाइन हैंड्स, वो आपस में मिल करके मतलब हाथ मिला लें। सभी पार्टीज जो हैं, जो राइवल पार्टीज हैं, वो भी आपस में आ करके ज्वाइन हैंड कर लें, मतलब वहाँ पर फाइनली जो है गवर्नमेंट गठित हो जाए। यही जो है जनरल असीम मुनीर जो है वो चाहते हैं कि सभी पार्टी जो अभी तक राइवल पार्टीज रही, एक दूसरे की दुश्मन पार्टीज थी, वो सभी जो है आपस में हाथ मिला लें। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। तो राइवल जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, पार्टीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। हैंड्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। तो जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने कहा होगा कि सभी जो राइवल पार्टीज हैं वो आपस में मिल करके मतलब गवर्नमेंट बना लें। इसी का जो है जनरल असीम जो है उन्होंने इसका समर्थन किया है। इंडिपेंडेंस बैक्ड बाय फॉर्मर पीएम इमरान खान पार्टी। जो इंडिपेंडेंस हैं, इंडिपेंडेंस जैसे हम लोग जानते हैं जो कि स्वतंत्र लड़ते हैं, मतलब किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह से नहीं लड़ते हैं। उन्हें इंडिपेंडेंट का हिंदी मीनिंग अपने यहाँ का सब कहीं होता होगा, निर्दलीय होता है। ठीक, इंडिपेंडेंट मीन्स निर्दलीय, मतलब किसी भी पार्टी का सपोर्ट ना होना, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट की विशेषता बताई गई है। इंडिपेंडेंस बैक्ड बाई, इंडिपेंडेंस को समर्थन मिला था बाई, बैक्ड बाई फॉर्मर पीएम इमरान खान पार्टी। जो फॉर्मर पीएम है, पूर्व पीएम हैं पाकिस्तान के इमरान खान, उनकी पार्टी के द्वारा जो है जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनको समर्थन दिया गया है। तो इंडिपेंडेंस बैक्ड बाय, इंडिपेंडेंस को समर्थन किया गया था पूर्व पाकिस्तान के जो पूर्व पीएम मतलब पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी के द्वारा। विन 102 सीट्स, उसने जो है इंडिपेंडेंस ने 102 सीट्स जो हैं वो जीती हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इंडिपेंडेंस ने 102 सीट्स जो हैं वो जीत ली हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सेमी कॉलम लगा था। ठीक, सेमी कॉलम था। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की विशेषता बताई गई पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। तो बैक्ड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इस तरीके से समझ लीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में यूज की जाती है। तो यहाँ पर बैक जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई जो है प्रीपोजिशन है, फार्मर जो है एडजेक्टिव है, पीएम जो है यहाँ पर पीएम इमरान खान पार्टी, ये जो है पूरा कंपाउंड नाउन है। और इंडिपेंडेंस के लिए जो मेन वर्ब है, इंडिपेंडेंस के लिए जो मेन वर्ब है वो विन है। इंडिपेंडेंस विन 102 सीट्स, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने 102 सीट्स जो हैं वो जीत ली हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया हो, क्योंकि निर्दलीय को जो है पाकिस्तान कि जो पूर्व पीएम थे इमरान खान, उनकी पार्टी का सपोर्ट था, मतलब उन्हें समर्थन मिला था बाहर से, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के निर्दलीय हैं उनको। पाकिस्तान पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ऑन सैटरडे अर्ज्ड द कंट्रीज पोलराइज्ड political leadership
टू फॉर्म अ यूनिफाइड गवर्नमेंट। पाकिस्तान की आर्मी के चीफ जनरल असीम मुनीर ऑन सैटरडे मतलब शनिवार को अर्ज मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना। अर्ज मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक। तो अर्ज मीन्स निवेदन किया है द कंट्रीज पोलराइज्ड पॉलिटिकल लीडरशिप, जो कंट्री की ध्रुवीकरण राजनीतिक नेतृत्व है, उससे जो है जनरल असीम जी ने जो है निवेदन किया है। क्या निवेदन किया है? टू फॉर्म मीन्स होता है कॉन्स्टिट्यूट करना। फॉर्म का सिनोनिम होता है कॉन्स्टिट्यूट में होता है गठित करना। तो जनरल असीम जी ने जो पोलराइज्ड पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे कहा है कि गठित कर लीजिए, फॉर्म कर लीजिए अ यूनिफाइड गवर्नमेंट, एक कोलिशन गवर्नमेंट मतलब एक गठबंधन की सरकार जो है वो गठित कर लीजिए। यूनिफाइड गवर्नमेंट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक फोर्सेज, जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं उनसे कहा है कि सभी पार्टीज जो हैं वो मिल जाएं और एक यूनिफाइड मतलब एक गठबंधन की सरकार बना लें। एज ही पैक्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ प्ली एस, क्योंकि एस जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। एस जो है प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज किया जाता है। जब ये प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में, और एस जब है कंजंक्शन होता है तब इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए। यहाँ पर जो है वो कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है क्योंकि आगे जो है एक सब्जेक्ट मिल रहा है और एक मेन वर्ब मिल रही है। एस ही बैक्ड, ही जो है वो जनरल असीम जी के लिए आ रहा है। ही बैक्ड उन्होंने समर्थन किया है फॉर्मर पीएम, फॉर्मर जो है एडजेक्टिव है, बैक्ड जो है यहाँ पर ही के लिए मेन वर्ब है। तो सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया। फॉर्मर जो एडजेक्टिव है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नवाज शरीफ, उनकी रिक्वेस्ट को, प्ली मीन्स याचिका को या उनकी रिक्वेस्ट का जो है जनरल असीम ने समर्थन किया। क्या प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने रिक्वेस्ट की थी? टू हिज राइवल्स, जो उनके राइवल्स हैं, नवाज शरीफ पार्टी के जो राइवल्स हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, टू हेल्प, वो मदद करें, फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, एक गठबंधन की सरकार बनाने में। ये जो है नवाज शरीफ जी ने अपील की थी, टू हेल्प, मदद करें, फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। और जो लोग भी मतलब यहाँ तक जिन लोगों ने वीडियो देख लिया है और जो लोग बताएंगे हमें कि यहाँ पर फॉर्म क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है या वर्ब है, लो हमने आपको ऑप्शन भी दे दिए। अब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फॉर्म जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है या वर्ब है। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जो कमेंट करके नाम मतलब कि कमेंट करेगा उसका कल मैं पहले ही वीडियो में नाम लूंगा कि भाई उसे बधाई दूंगा, मतलब कंग्रेचुलेशन करूंगा कि उसने जो है करेक्ट आंसर दिया है। टू टू हेल्प, मदद करने में, ऑफ टू हेल्प मदद करने, फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, एक गठबंधन की सरकार बनाने में। आफ्टर द जनरल इलेक्शंस अपीयर टू हैव प्रोड्यूस अ हंग, आफ्टर माने के बाद में, टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, आफ्टर माने के बाद में, द जनरल इलेक्शन अपीयर, जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में, अपीयर ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव प्रोड्यूस, उसने प्रोड्यूस किया है मतलब कि पैदा कर दिया है, बना दिया है, अ हंग पार्लियामेंट, एक लड़की हुई पार्लियामेंट बना दी है, मतलब कि किसी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो इसके लिए नवाज शरीफ जी ने जो है रिक्वेस्ट किया था और उस रिक्वेस्ट को जो है जनरल असीम जी ने समर्थन किया है, क्योंकि ये पहले से कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ को जो है जनरल असीम का जो है सपोर्ट प्राप्त है। तो ही जो है प्रोनाउन है, बैक्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, फॉर्मर जो एडजेक्टिव है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, प्ली जो है कंपाउंड नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, हिज जो है वो एडजेक्टिव है, हिज जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के लिए, राइवल्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, टू जो है यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। आर्टिकल ए जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट के लिए आए हुए हैं। आफ्टर जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, द जो है वो आर्टिकल है। जनरल इलेक्शंस जो है, इलेक्शंस के लिए मेन वर्ब जो है वो अपीयर आ रही है। जनरल जो इलेक्शन जो है कंपाउंड नाउन है, वैसे जनरल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, इलेक्शंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। इलेक्शंस के लिए मेन वर्ब जो है अपीयर है, अपीयर में होता है प्रतीत होना। हैव यहाँ पर मेन वर्ब है, सॉरी है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, मतलब विशेषता बताई गई है किसकी, इलेक्शंस की, कि जो इलेक्शंस है उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उत्पन्न किया है, सामने लेकर के आया है अ हंग पार्लियामेंट, एक ऐसी पार्लियामेंट जहाँ पर किसी भी पार्टीज को जो है पूर्ण बहुमत नहीं जो है प्राप्त है। हंग जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, पार्लियामेंट के लिए जो आर्टिकल है वो ए आया हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। स्प्रिंगिंग अ सरप्राइज, अचानक से जो है, स्प्रिंगिंग अ सरप्राइज मतलब अचानक से जो है सरप्राइज आया। सरप्राइज मीन्स जो कोई चीज़ अचानक से हो जाए, ठीक। स्प्रिंगिंग अ सरप्राइज, अचानक सरप्राइज आया। इंडिपेंडेंस बैक्ड बाय जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, जो पाकिस्तान की पीटीआई है, पीटीआई मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी जो है उसके द्वारा उसके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जेल्ड हैं, जेल्ड मीन्स इनको जेल हो चुकी है इमरान खान को, उनके द्वारा जो है इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया गया था। इंडिपेंडेंस बैक्ड बाई, इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया गया था। जेल्ड जो इस समय करंट में जेल में है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो पाकिस्तान तहरीके मतलब पीटीआई पार्टी है उसके द्वारा। ओन, अब यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंस के लिए मेन वर्ब जो है वो ओन आई है। इंडिपेंडेंस ओन द लाइन शेयर, ये लाइन शेयर जो है एक ईडियम होता है। लाइन शेयर मीन्स होता है सबसे बड़ा भाग, ठीक। अगर हम कहें कि 10 रुपये हैं हमारे पास, अगर हम किसी को 6 रुपये दे देते हैं और
एक व्यक्ति को, ठीक, और फिर देते हैं दूसरे पर्सन को 2 रुपये, फिर एक पर्सन को देते हैं 2 रुपये। तो लाइन शेयर कितना रहा? ये रहा 6। तो ये लाइन शेयर मतलब बड़ा भाग। लाइन तो इंडिपेंडेंस जो है इंडिपेंडेंस में जो निर्दलीय हैं उन्होंने जीता है लाइन शेयर बड़ा भाग ऑफ 102 सीट्स। 102 सीट्स जो हैं वो सिर्फ इंडिपेंडेंस मतलब निर्दलीयों के द्वारा जीती गई हैं। निर्दलीयों के द्वारा क्यों जीती गई हैं? क्योंकि जो जेल प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय इमरान खान, उनके पार्टी के द्वारा निर्दलीय को समर्थन दिया गया था। सीट्स इन द नेशनल असेंबली में इन थर्सडेज इलेक्शन, बृहस्पतिवार के इलेक्शन में, एज द रिजल्ट ऑफ 257, जैसा कि एज जो यहाँ पर कंजंक्शन, जैसा कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट मीन्स परिणाम जो है 257 सीट्स आउट, 257 सीट्स के रिजल्ट जो हैं आउट ऑफ 265, जो 265 टोटल सीट्स हैं, 265 जो है वो टोटल सीट्स हैं, उनमें में से जो है 257 सीट्स का जो है रिजल्ट वाज अनाउंस, वो रिजल्ट के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज आ रही है। तो रिजल्ट जो है 265 सीट में से 257 सीट्स का रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जा चुका है। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। वाज अनाउंस्ड बाई, उसे घोषित कर दिया गया है, बाई द इलेक्शन कमीशन के द्वारा घोषित कर दिया गया है, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा 265 सीट्स में से 257 सीट्स का रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। और जो 257 सीट्स हैं उनमें से 102 सीट्स जो हैं इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने जीता है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है इमरान खान की, उनका सपोर्ट प्राप्त था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द पीटीआई अपने यहाँ का पीटीआई नहीं है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका एक फुल फॉर्म अपने यहाँ होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ तक मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। द पीटीआई हैज ऑलरेडी क्लेम्ड, जो पीटीआई जो है उसने पहले से ही दावा किया है विक्ट्री की, जीत की, इन द इलेक्शंस में। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है उसने जो है पहले से ही जीत का दावा किया था। इन द इलेक्शंस की जो है पाकिस्तान की जो पीटीआई पार्टी है वो इलेक्शंस में जीतेगी। द पीटीआई के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज आई हुई है, क्योंकि पीटीआई सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है। ऑलरेडी जो हेडवर्ब है, क्लेम्ड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मेन वर्ब है, विक्ट्री जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, इलेक्शंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अदर्स परफॉर्मेंस, अन्य पार्टियों की क्या परफॉर्मेंस रही? जो निर्दलीय रहे उन्होंने 102 सीट जीती हैं, तो यहाँ पर बात की गई है अदर्स परफॉर्मेंस, जो अन्य पार्टीज हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस रही। द ग्रुप वाज फॉलोड बाई मिस्टर शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN विद 73 सीट्स। जो ग्रुप वाज फॉलोड, जो ग्रुप है, जो पार्टी, जो अन्य पार्टी जो हैं, तो सबसे पहले निर्दलीय रहे, उसके बाद उनको फॉलो किया गया। निर्दलीय के बाद जो दूसरी पार्टी रही है वो मिस्टर शरीफ की, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रही है, इसने 73 सीट जीती हैं। द पाकिस्तान, ये तीसरी पार्टी है। द पाकिस्तान पीपल पार्टी, जो पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी है, विद 54, जो पीपीपी है, ठीक, वो जो है 54 सीट जीती है। कामा द मुट्टा हिंदा क्वामी मूवमेंट, जो MQM पार्टी है, विद 17, जो MQM है उसने 17 सीट जीती हैं। एंड स्मॉलर पार्टीज, और जो छोटी छोटी पार्टी जो हैं, क्षेत्रीय पार्टी जो हैं, टेकिंग 11, उन्होंने 11 सीट्स ले ली हैं या 11 सीट्स जीत ली हैं। टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, ये देखिए क्लाज पड़ा हुआ है यहाँ पर कामा लगा हुआ है, ये क्लाज पड़ा हुआ है। टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट को गठित करने के लिए, फॉर्म का सिनोनिम हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अ पार्टी मस्ट विन 133 सीट्स। गवर्नमेंट के गठन के लिए, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के गठन के लिए, अ पार्टी, एक पार्टी को, मस्ट विन, अनिवार्य रूप से जीतना हो, मतलब चाहिए, मस्ट विन मतलब चाहिए, 133 सीट्स, 133 सीट्स चाहिए गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, आउट ऑफ 265, मतलब 265 सीट में से 133 सीट चाहिए, जिसको भी 133 सीट्स मिल जाएंगी उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। इन द नेशनल असेंबली में, जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है उसमें गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए 133 सीट्स जो हैं वो अनिवार्य रूप से चाहिए ही चाहिए। मस्ट से जो है वो अनिवार्यता दिखाई जाती है, क्योंकि मस्ट जो है वो मॉडल वर्ब होती है, और मस्ट से हमेशा कोई चीज़ कोई मैंडेटरी होता है उसी को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, ये क्लास पड़ा हुआ है। अब पार्टी, एक पार्टी के लिए आर्टिकल ए आया हुआ है। मस्ट जो है अनिवार्यता दिखाता है, मस्ट जो है मॉडल वर्ब होती है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। 133 सीट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, 133 जो है ये एडजेक्टिव है। आउट ऑफ, आउट जो है देखिए आउट ऑफ का मतलब होता है में से, आउट ऑफ 265 जो नाउन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, नेशनल असेंबली जो है कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ऑन सैटरडे, शनिवार को, अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू जनरल मुनीर नोटेड दैट द पीपल, शनिवार को अ स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट है, एट्रीब्यूटेड टू जनरल मुनीर, जो जनरल मुनीर हैं, नोट क्या क्या है, उन्होंने नोट किया है, नोटेड दैट की द पीपल, मतलब कि जनरल मुनीर जी जो है उन्होंने एट्रीब्यूट किया है, निवेदन किया, कहा है, एट्रीब्यूटेड
पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो पीपल ऑफ पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान के जो लोग हैं, रीपोज दियर कंबाइंड ट्रस्ट, उन्होंने जो अपना संयुक्त विश्वास है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने संयुक्त विश्वास जो है दोबारा स्थापित कर दिया, रीपोज कर दिया, मतलब पुनः जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान के संविधान में अपनी आस्था या विश्वास पुनः रिपोज कर देना, विश्वास रखा है। एंड और इट वाज नाउ इनकम इट वाज नाउ इनकम्बेंट अपॉन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ इट वाज नाउ, लेकिन यह जो अब है, एंड मैंने और इट वाज नाउ इनकम्बेंट अपॉन, यह डिपेंड करता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर यहाँ टू रेसिप्रोकेट। रिसिप्रोकेट मीन्स प्रतिक्रिया दें, ठीक, टू टू रेसिप्रोकेट द सेम, मतलब उसी तरीके से जैसे कि पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के संविधान में आस्था दिखाई है, मतलब उसमें विश्वास दिखाया है, ट्रस्ट दिखाया है, रिपोज कर दिया है, मतलब उस की पाकिस्तान के लोगों ने कहा है कि हमें अपने संविधान में भरोसा है। इसी तरीके से जो आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी जो हैं सेम उसी तरीके से, द सेम उसी तरीके से विद पॉलिटिकल मेच्योरिटी एंड यूनिटी, पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ, ठीक, राजनीतिक मतलब कि मेच्योरिटी के साथ और एकता के साथ सभी पार्टीज भी जिस तरीके से लोगों ने दिखाया है एकता, उसी तरीके से सभी पार्टीज भी उसी तरीके की आस्था मतलब ट्रस्ट दिखाएं और एक यूनिफाइड गवर्नमेंट जो है बना लें। मीन वाइल, इसी दौरान मिस्टर खान इन एन AI जनरेटेड ऑडियो वीडियो मैसेज, जो मिस्टर खान है, मिस्टर खान कौन, नवाज शरीफ की बात नहीं की गई है, ये इमरान खान की बात की गई। मिस्टर खान इन एन AI जनरेटेड ऑडियो वीडियो मैसेज, एक AI के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जनरेट किया गया, मतलब बनाया गया ऑडियो और वीडियो मैसेज, ऐसा वीडियो बनाया गया जिसमें ऑडियो भी है, मैसेज, मैसेज मीन्स जो मैसेज दिया गया ऑन सैटरडे, शनिवार को, क्लेम्ड, उस क्लेम्ड विक्ट्री इन द जनरल इलेक्शन। तो जो AI जनरेटेड द्वारा एक ऑडियो वीडियो मैसेज है उसमें दिखा कहा गया है, क्लेम मीन्स मतलब दावा किया गया है कि जीत हुई है द जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस में, मतलब इमरान खान साहब उस वीडियो में कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन में जो है आप लोगों ने हमें जिता दिया है। मीन वाइल मीन्स होता है इसी दौरान। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो हमें बताइएगा कि मिस्टर खान के लिए जो मेन वर्ब है वो कौन सी है, ठीक, मिस्टर खान जो है मतलब कि इमरान खान, उनके लिए कौन सी वर्ब है यहाँ पर, मतलब मेन वर्ब कौन सी है। ही थैंक्ड, ही जो है मिस्टर खान के लिए प्रोनाउन है, ही थैंक द पीपल, इमरान खान ने लोगों का धन्यवाद दिया, किस लिए, फॉर वोटिंग फॉर द PTI, कि आप लोगों ने जो है PTI को वोट किया है इसलिए लोगों को उन्होंने धन्यवाद दिया। एंड आल्सो आस्क्ड, और ये भी कहा, देम, देम माने लोगों से, जिन लोगों ने वोट दिया है, टू इंश्योर, सुनिश्चित करना, द सन द सेंसिटिविटी ऑफ दियर ओट्स, जो आप लोगों ने वोट दिया है, जो आप लोगों ने पवित्र वोट दिया है उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करिएगा। वाज नॉट हाईजेक्ड बाई देम बाई द इस्टेब्लिशमेंट, ऐसा ना हो कि जो आर्मी है पाकिस्तान की उसके के द्वारा हाईजेक कर लिया जाए, इसलिए अपनी जो आपने वोट दिया है, जो आपने ट्रस्ट दिखाया हमारी पार्टीज में, उसको जो है आप उसकी पवित्रता को बनाए रखना, ये भी इंश्योर करना, मतलब इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ही जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, थैंक्ड जो है मेन वर्ब है, द जो है आर्टिकल है, पीपल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, थैंक्ड लिखते नहीं, थैंक्स फॉर समथिंग, इस तरीके से, थैंक्स फॉर समथिंग, तो यहाँ पर थैंक लिखा हुआ, थैंक के बाद प्रीपोजिशन फार आया हुआ, फार के बाद जो वर्ब आई है वो ओटिंग आई हुई है, फार जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, PTI नाउन है, एंड कंजंक्शन है, आल्सो जो है वर्ब है, आस्क जो है मेन वर्ब है, देम जो है पाकिस्तान के लोगों के लिए आया हुआ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया है। उन्होंने क्या लोगों से कहा है, टू इंश्योर, सुनिश्चित करना, द सेंसिटिविटी ऑफ देयर वोट्स, की आपकी जो वोट की पवित्रता है उसको बनाए रखा जाए। वाज नॉट हाईजेक्ड बाई द एस्टेब्लिशमेंट, उसे हाईजेक ना किया जाए, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा है, बाई जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, एस्टेब्लिशमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, एस्टेब्लिशमेंट में मतलब होता है पाकिस्तान की आर्मी की बात की जा रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो सॉरी, मुझे जो है सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कम से कम एक पर्सन को जो है आप फॉरवर्ड मतलब कि फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। PTI सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहूफ हसन सेठ, जो PTI है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रहूफ हसन सेठ, उन्होंने कहा, एनी अटेम्प्ट, कोई भी प्रयास, टू डी रेल द पीपल्स डिसीजन, जो पीपल का निर्णय है, पीपल्स डिसीजन पाकिस्तान के लोगों का जो निर्णय है उसको भी, एनी अटेम्प्ट, कोई भी प्रयास, टू डी रेल जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, द पीपल्स डिसीजन पाकिस्तान के लोगों का डिसीजन, वुड हैव डेडली कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो हैं घातक परिणाम होंगे, ऐसा PTI के जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रहूफ हसन, उन्होंने कहा है कि एनी अटेम्प्ट, कोई भी प्रयास, डीरेल जो डिस्टर्ब करेगा द पीपल्स डिसीजन पाकिस्तान के लोगों के निर्णय को, वुड हैव डेडली कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो है डेडली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, इसमें LY लगने के बावजूद, वुड जो है वो मॉडल वर्ब होती है, हैव वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। कॉन्सिक्वेंस मीन होता है रिजल्ट, किसी चीज के बुरे परिणाम। तो रहूफ हसन ने धमकी दी है, अगर किसी ने छेड़खानी की तो समझ लीजिए कि है आप बहुत ही बुरा हो जाएगा।
तो पीटीआई सेंटर इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हसन जो ये है, ये एक सब्जेक्ट है, और रऊफ हसन के लिए वर्ब जो है वो सिड है, सिड के बाद जो है दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा। एनी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, अटेम्प्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। द आर्टिकल है पीपल्स डिसीजन के लिए आया हुआ है, ये पीपल्स डिसीजन कंपाउंड नाउन है। उड जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब जो आई हुई है वो अटेम्प्ट के लिए आई हुई है। हैव जो है उड़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डेडली जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, एल वाई लगे होने के बावजूद। कॉन्सिक्वेंसेज में होता है किसी चीज़ के बुरे परिणाम, और इसका सिनोनिम होता है आफ्टर मेथ। आफ्टर मेथ में होता है बुरे परिणाम, ठीक, या कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट, ये इसके सब सिनोनिम होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिएगा। जय हिंद।